गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हमें बताना है ये यहाँ पर जो हमें पोलिनोमियल गिवन है इनमें से कौन सा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। एंड विच आर नॉट, और कौन सा इनमें पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। और क्या बताना, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और हमें अपने आंसर का क्या बताना है, रीजन भी बताना है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इन दिस क्वेश्चन गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज, क्या है देखिए इसमें गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4x² - 3x + 7। तो हमें बताना है ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर चेक करते हैं, इस एक्सप्रेशन में ओनली वन वेरिएबल है x, और तो कोई वेरिएबल नहीं है ना, y भी नहीं है, z भी नहीं है, ओनली क्या है इसमें x। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सिंस दिस एक्सप्रेशन हैज़ ओनली वन वेरिएबल x, ठीक है। तो देखिए इसमें केवल x वेरिएबल है। तो देखिए अब हम क्या चेक करेंगे, पावर ऑफ वेरिएबल x इन ईच टर्म। तो देखिए फर्स्ट टर्म में चेक करते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल x इन फर्स्ट टर्म क्या है, 2, पॉजिटिव इंटीजर है। पावर ऑफ वेरिएबल इन सेकेंड टर्म, x की पावर क्या है सेकेंड टर्म में, यहाँ पर क्या होगा 1 भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। एंड पावर ऑफ वेरिएबल इन लास्ट टर्म यहाँ पर कितना है, x⁻0 है ना। तो देखिए तीनों टर्म्स में वेरिएबल x का पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो देखिए दिस एक्सप्रेशन हैज ओनली वन वेरिएबल x एंड पावर ऑफ वेरिएबल x इन ईच टर्म इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल है ना, इसमें केवल x है। क्लियर। सॉल्यूशन नंबर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, y² + √2। तो हमें इसे चेक करना है ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें आप चेक करिए, सबसे पहले इसमें हम क्या चेक करेंगे, पावर ऑफ वेरिएबल। तो देखिए फर्स्ट टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 2 कैसी पावर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए इन सेकेंड टर्म पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, देखिए सेकेंड टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे हम कोई वेरिएबल ले सकते हैं y। क्लियर। तो देखिए y का पावर यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 0, क्योंकि y का पावर 0 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो √2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो फिर भी ये √2 ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दोनों टर्म में वेरिएबल का पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, 2 और 0 दोनों पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, ठीक है। अब देखिए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन वेरिएबल हमें दिखाई देता है y, ठीक है। इसमें x नहीं है, z नहीं है, और कोई वेरिएबल नहीं है, ओनली इसमें वन वेरिएबल है y। तो हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कह सकते हैं, दिस इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, सिंस दिस एक्सप्रेशन हैज़ ओनली one variable y
and power of variable in each term is a positive integer. Therefore, given expression is a polynomial in one variable. क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए इसमें हमें गिवन एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 3√t प्लस t√2। तो इसे हमें चेक करके बताना है ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए इस पोलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3t⁻1/2 प्लस √2 को हम पहले लिखते हैं कोफिशिएंट को इंटू t⁻1। तो t की पावर को 1 को तो हम लिख कर नहीं दिखाते, ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर t का पावर कितना है, ये 1, ठीक है। तो देखिए अब आप इस एक्सप्रेशन को चेक कीजिए। इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। देखिए दोनों टर्म्स में क्या है, वेरिएबल t है, दोनों में वेरिएबल t है। तो हम कह सकते हैं दिस इज एन एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल t। अब देखिए अब इसे हम चेक करेंगे क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए पावर ऑफ वेरिएबल इन फर्स्ट टर्म कितना है, 1/2 है। तो 1/2 तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए इस एक्सप्रेशन में द पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट ए polynomial. This is not a polynomial because power of variable in each term is not a positive integer, ठीक है। तो देखिए दोनों टर्म्स में पावर ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, therefore this is not a polynomial. फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए फोर्थ पार्ट में गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, y + 2/y, क्लियर। तो देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस, देखिए y को ऊपर लेकर जाएंगे तो देखिए y का पावर नीचे कितना है, +1 है ना, तो ऊपर जाएगा तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, 2y⁻⁻1, क्लियर। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, यहाँ पर देखिए पावर ऑफ वेरिएबल 1, यहाँ पर 1 ले सकते हैं, और सेकंड टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, -1। तो देखिए इन दोनों टर्म्स में पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 1 एंड -1। तो देखिए दोनों में पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। फर्स्ट टर्म में पावर पॉजिटिव इंटीजर है, बट सेकेंड टर्म में पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन गिवन है। तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल चेक कीजिए। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, देखिए फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x है, सेकंड टर्म में वेरिएबल y है, थर्ड टर्म में वेरिएबल t है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन हैज़ 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल। ओके, अब हम चेक करेंगे पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म। तो देखिए फर्स्ट टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 10, पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। इन सेकेंड टर्म पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 3, यहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर है पावर। थर्ड टर्म में चेक करते हैं पावर ऑफ वेरिएबल t कितना है, 50, यहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, दिस इज ए पोलिनोमियल
इन 3 वेरिएबल। देखिए दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, दिस इज ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। दिस एक्सप्रेशन हैज 3 वेरिएबल्स x, y and t and power of variables in each term is a positive integer. Therefore this is a polynomial in 3 variable. Clear? तो ये क्या होगा? polynomial in 3 variable. It is not a polynomial in 1 variable. Clear? क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 क्या गिवन है? पोलिनोमियल्स गिवन है। इन 4 पोलिनोमियल्स में हमें क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें हमें गिवन पोलिनोमियल क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये हमें पोलिनोमियल गिवन है। तो इस पोलिनोमियल में हमें क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर इसमें कहाँ पर है? यहाँ पर मिडिल में एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर? -1। आंसर क्लियर। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर। तो देखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 1 है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? +1। दैट इज आंसर। क्लियर। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है? π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर। तो देखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? π/2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। आंसर। देखिए फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? √2x - 1। क्लियर। तो देखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ x हमें फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? √2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू √2। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें यहाँ पर 2 पोलिनोमियल बनाने, एक मोनोमियल बनाना है जिसका डिग्री क्या होना चाहिए? 100। इट मीन्स हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 100। और दूसरा हमें क्या बनाना है? बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए एंड हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 35, क्योंकि उसका डिग्री हमें क्या चाहिए? 35। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3। तो देखिए सबसे पहले हम मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना बनाएंगे? 100। तो यहाँ पर लिख ले देते हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 क्या होगा? देखिए मोनोमियल का मतलब क्या होगा? उसमें टर्म कितना होना चाहिए? ओनली 1 टर्म होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 टर्म का कोई भी पोलिनोमियल बना सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं x⁴ 100। ठीक है। तो ये क्या होगा? मोनोमियल होगा, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है और इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 100। तो ये क्या होगा? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का। क्या? देखिए हम वेरिएबल y ले सकते हैं। वेरिएबल y का पावर क्या लेंगे? 100। तो ये क्या होगा? मोनोमियल ऑफ डिग्री
100। यहाँ पर कोफिशिएंट हम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं, तो अभी भी ये क्या होगा, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्लियर। तो आप कितने भी आप ऐसे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 बना सकते हैं। तो इसके बाद हमें क्या बनाना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो यहाँ पर लिखेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो देखिए बाइनोमियल बनाना है हमें डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, हमें 2 टर्म्स लेना है और हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 35। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x, फर्स्ट टर्म में x ले सकते हैं और x का पावर क्या लेंगे, 35। ठीक है। और सेकेंड टर्म हम कुछ भी ले सकते हैं, सेकेंड टर्म हम x ही ले लेते हैं। इसमें देखिए पावर 35 से ज़्यादा नहीं लेना है, सेकेंड टर्म में पावर 35 से ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। कुछ भी ले सकते हैं, 34 ले सकते हैं, 33 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, बट 35 से ज़्यादा नहीं लेना। तो हम यहाँ पर 34 ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 35 लिया है हमने, तो डिग्री क्या होगा, 35। ठीक है। कोफिशिएंट यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर दोनों के साथ दोनों टर्म में कोफिशिएंट कुछ भी ले सकते हो। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 7, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिए ये क्या होगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें हमने 2 टर्म्स लिया है। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम बाइनोमियल का। तो देखिए जैसे हम वेरिएबल दूसरा ले सकते हैं y, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे y टू द पावर 35। हाईएस्ट पावर हमें 35 ही लेना है, क्योंकि हमें डिग्री क्या रखना है, 35। तो y टू द पावर 35, और यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं। और सेकेंड टर्म में हम क्या ले सकते हैं, y। देखिए y का पावर हमें 35 से कम लेना है, 35 से ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, 35 से कम लेना है और पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 35। तो क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, 33 भी ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये भी क्या होगा, एक बाइनोमियल होगा, इसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है, और इसका हाईएस्ट पावर 35 है, तो ये क्या होगा, डिग्री क्या होगा इसका, 35। कोफिशिएंट आप यहाँ पर दोनों के साथ कुछ भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर हम इस बार 5 ले लेते हैं कोफिशिएंट, और y टू द पावर 33 का कोफिशिएंट हम यहाँ पर ले लेते हैं सपोज 6। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये क्या होगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, और ये भी क्या होगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें यहाँ पर देखिए 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है। इन 4 पॉलिनोमियल्स में हमें क्या करना है, डिग्री फाइंड करना है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर चेक करना है पहले, और उसके बाद हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। तो देखिए इस गिवन पॉलिनोमियल में हमें चेक करना है हाईएस्ट पावर। तो देखिए फर्स्ट टर्म में पावर क्या है, 3, सेकेंड टर्म में पावर कितना है, 2, और थर्ड टर्म का पावर कितना है, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 1। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में 1, 2, 3 3 पावर है वेरिएबल में। तो देखिए हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 है ना। तो देखिए इसका हाईएस्ट पावर 3 है इस पॉलिनोमियल में, तो हम क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। तो देखिए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना होगा, 3। क्लियर, आंसर। सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है क्वेश्चन में, 4 माइनस y²। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम 4 के साथ क्या ले सकते हैं, y टू द पावर 0 ले सकते हैं ना, y टू द पावर 0 यहाँ पर। और सेकेंड टर्म में पावर कितना है, y का पावर कितना है, 2। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म का पावर कितना है, 0, सेकेंड टर्म का पावर कितना है, 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है, 2। तो हम क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना होगा, 2।
देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। आंसर। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है देखिए 5t माइनस √7। तो देखिए इसमें हाईएस्ट पावर हमें चेक करना है, तो सबसे पहले चेक कीजिए इसमें पावर ऑफ फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, यहाँ पर 1 है ना, और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पर हम t का पावर कितना ले सकते हैं, t टू द पावर 0, क्योंकि t टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए आप इसमें चेक कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है ना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। आंसर। क्लियर। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए इसमें हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल क्या है 3, ठीक है। तो देखिए 3 हमें गिवन है, अब हमें क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर वेरिएबल हम क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम वेरिएबल ले सकते हैं y या x या z, कुछ भी y टू द पावर 0 ले सकते हैं ना। y टू द पावर 0 क्यों लेंगे, क्योंकि y टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये 3 रहेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। और अगर हम यहाँ पर y टू द पावर 1 लेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा, 3y बन जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। और y टू द पावर 2 लेंगे तो 3y टू द पावर 2 हो जाएगा, तो भी चेंज हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर y टू द पावर 0 लेते हैं तो ये पॉलिनोमियल चेंज नहीं होगा, 3 ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन पॉलिनोमियल 3y टू द पावर 0। तो देखिए इसमें बताइए आप डिग्री क्या होगा, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना होगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 0। तो आपको याद रखना है जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर, उन सब का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। आंसर। और एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास 0 पॉलिनोमियल है 0, तो उसका डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर हमें 7 पॉलिनोमियल्स गिवन है, इन 7 पॉलिनोमियल्स को हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्लियर। तो आप जानते हैं ना लीनियर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए अगर डिग्री क्या होता है 1, इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 then it is a linear polynomial, and if degree is 2 quadratic polynomial, degree is 3 cubic polynomial। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 5 में हमें 6 पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इन 6 पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। आप जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसका डिग्री क्या होता है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 3। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को चेक करेंगे। आप देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है बताइए, डिग्री ऑफ, देखिए इसमें हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री क्या होगा 2, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। देखिए सेकंड पॉलिनोमियल को चेक करते हैं, x माइनस एक्स टू द पावर 3। तो देखिए इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री क्या होगा 3, और डिग्री 3 है तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पॉलिनोमियल पे आते हैं। देखिए इस पॉलिनोमियल में चेक कीजिए हाईएस्ट पावर कितना है इसमें 2, फर्स्ट टर्म का पावर 1 है, लास्ट टर्म का पावर कितना है 0, और मिडिल में y का पावर कितना है 2। तो देखिए इसमें हाईएस्ट पावर 2 है,
तो डिग्री क्या होगा इसका 2, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्लियर। फोर्थ पे आइए, तो देखिए इसमें फोर्थ में 1 प्लस एक्स, देखिए पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है 0, पावर ऑफ सेकंड टर्म कितना है यहाँ पर 1, तो देखिए इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री कितना होगा इस पोलिनोमियल का 1, और डिग्री 1 है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, क्लियर। नेक्स्ट पोलिनोमियल क्या है 3t, ठीक है। तो देखिए इसमें हाईएस्ट पावर चेक कीजिए कितना है, तो यहाँ पे t का पावर कितना लेंगे हम 1 लेंगे ना, तो देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो डिग्री क्या होगा इसका 1, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, क्लियर। लास्ट पोलिनोमियल क्या है 7x³, तो देखिए इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। तो डिग्री क्या होगा इस पोलिनोमियल का, डिग्री भी क्या होगा 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्लियर, सबको समझ में आया। तो देखिए लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल देखिए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 1, क्यूबिक क्वाड्रेटिक का क्या होता है 2, एंड क्यूबिक का कितना होता है 3। बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है 4, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कांस्टेंट का कितना होता है, कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 0, और एक क्या होता है जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको कोई भी डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।